पुष्पा 2 रिलीज हुए सिर्फ 12 दिन ही हो चुके हैं और मूवी बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर मूवीज के रिकॉर्ड धूल में मिलाते हुए भारत की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। मूवी कैसी है ये एक बहस का मुद्दा है, पर मूवी लोगों को पसंद आ रही है, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है। मूवी रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में ही 1000 करोड़ का मैजिकल नंबर सरपास कर चुकी थी, जो आज भी बहुत सारी मूवीज का ड्रीम है। मूवी ने पहले ही दिन पूरी दुनिया में 294 करोड़ का खतरनाक कलेक्शन किया है, जो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास ही है। जितने में कुछ मूवीज का लाइफ टाइम कलेक्शन होता है, उतना सिर्फ एक ही दिन में कमा लिया। 400 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 700 करोड़ हो या फिर 1000 करोड़ हो, सभी नंबर को टच करने के लिए पुष्पा 2 को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मूवी हंसते खेलते सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते जा रही है और हो सकता है कि ऑलमाइटी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी मूवी तोड़ दे। बाहुबली के खाते में पूरे 1800 करोड़ रुपए है, जो बाहुबली ने अपने लाइफ टाइम में कमाए। वही पुष्पा 2 की बात करें तो पुष्पा भाव ने सिर्फ 6 दिनों में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। अब उसे बाहुबली के पास पहुंचने के लिए सिर्फ 800 करोड़ की जरूरत है। अब 800 करोड़ कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, वहां तक पहुंचना बड़े बड़े खिलाड़ियों की बस की बात नहीं है। स्वयं राजामौली की आरआरआर भी वहां तक नहीं पहुंच पाई, पर पुष्पा भाव की बात निराली है, वो 1800 करोड़ तक जा सकती है। मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कैसे मूवी बाहुबली को चैलेंज कर रही है ये भी जानेंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर मेरे नीलेशोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुष्पा 2 अपने डे 0 मतलब बुधवार के पेड प्रीव्यू से ही इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ डाला। स्त्री 2 ने अपने डे 0 पर पेड प्रीव्यू से 8.5 करोड़ कमाए थे, तो वही पुष्पा 2 ने अपने डे 0 पर 10.5 करोड़ रुपए कमाए। इसमें 2 करोड़ रुपयों का फासला है, पर यह भी हमें जान लेना चाहिए कि पुष्पा 2 का हाइप स्त्री 2 से 10 गुना ज्यादा था। इस हिसाब से स्त्री 2 के मुकाबले में ये 10 करोड़ का नंबर बहुत थोड़ा सा छोटा सा लगता है। पर अगर सोचिए इसी पेड प्रीव्यू को हिंदी भाषी ऑडियंस के लिए भी ओपन किया जाता तो ये 10 करोड़ का नंबर 20 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता था। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जो आरआरआर के नाम पर था, जिसे पुष्पा भाव ने 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं तो पूरे 70 करोड़ के मार्जिन से टॉप किया है, और वो है फर्स्ट डे कलेक्शन। इसके पहले आरआरआर ने पहले दिन में पूरे दुनिया भर में 223 करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि अनबिलीवेबल है। इस आंकड़े के आसपास भी कोई नहीं पहुंच पा रहा था, सबके लिए ड्रीम बन चुका था, पर पुष्पा भाव ने पहले दिन में ही 294 करोड़ रुपए कमा डाले, जो आरआरआर के पहले दिन के कलेक्शन को बच्चा साबित कर देती है। इस मूवी की छप्पर फाड़ कमाई का अंदाजा देने के लिए मैं कुछ 1000 करोड़ मूवीज से कंपेयर करता हूँ। पठान मूवी को 1000 करोड़ कमाने के लिए 27 दिन लगे, वही जवान को सिर्फ 18 दिन लगे। आरआरआर, केजीएफ और कल्कि मूवी को 1000 करोड़ क्रॉस करने के लिए सिर्फ 16 दिनों की जरूरत पड़ी थी, तो वही बाहुबली ने यह काम 10 दिनों में कर दिखाया था। पुष्पा 2 ये 1000 करोड़ रुपए अपने पहले वीक में ही कमा डाले। सिर्फ 6 दिन लगे उसे ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए, जो पुष्पा 2 को भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी मूवी बनाती है। 2 दिनों में 400 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड पुष्पा भाव ने अपने नाम कर लिया है। यही नहीं तो हिंदी के अंदर सबसे कम दिनों में 350 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर कर चुकी है। और ये कोई ओरिजिनल हिंदी मूवी नहीं है, एक डब्ड मूवी है, और डब्ड मूवी के लिए हिंदी में इस तरह का क्रेज काबिले तारीफ है। हिंदी के अंदर पहले ही दिन में 70 करोड़ का नेट कलेक्शन करके पुष्पा भाव ने जवान का 61 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अगर सिंगल डे के हिसाब से देखे तो फिर जवान ने अपने चौथे दिन 71 करोड़ कमाए थे, तो पुष्पा भाव ने 85 करोड़ रुपए कमाकर उसका रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक मूवी पठान और जवान के कलेक्शन को सरपास कर चुकी होंगी। देखिए, मैं जानता हूँ कि मूवी बड़े ही आराम से आरआरआर का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर लेगी, पर क्या बाहुबली के 1800 करोड़ के आसपास भी आ पाएगी? तो जवाब है हाँ। मूवी का होल्ड बहुत ही बढ़िया है और मूवी को हिंदी पट्टी से बहुत ही ज्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वही अगर हम तेलुगु और तमिल लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ के कलेक्शन में थोड़ी सी सुस्ती दिखाई दे रही है, पर वही हिंदी के कलेक्शन अभी भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। पर फिर भी पुष्पा के होल्ड का पता लगाने के लिए हमें देखना होगा कि मूवी अपने तीसरे हफ्ते में कैसा होल्ड दिखाती है। अगर मूवी का होल्ड गदर 2 जैसा रहा तो मूवी आराम से 1300 से 1400 करोड़ के आसपास जा सकती है। वही अगर मूवी स्त्री 2 जैसा होल्ड दिखाती है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा शानदार है, तो मूवी बड़े ही आराम से 1500 से 1600 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। पर अभी भी मूवी को बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए 200 करोड़ की आवश्यकता होगी। अगर मूवी गदर 2 और स्त्री 2 से भी ज्यादा शानदार होल्ड दिखाती है तो ही मूवी बाहुबली के कलेक्शन के आसपास पहुंच सकती है, वरना 1500 करोड़ तक ही सिमट कर रह सकती है। इसलिए मूवी के लिए ज्यादा जरूरी है कि मूवी हिंदी के अलावा भी बाकी के लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म करे, पर वैसा दिख नहीं रहा है। ऑलरेडी मूवी केरला में फ्लॉप साबित हो चुकी है, वहाँ उसका बिजनेस कुछ लाख तक आ चुका है। कन्नड़ भाषा की बात करें तो वहाँ पर भी मूवी का कुछ खास इंप्रेसिव बिजनेस नहीं है, जो कि मूवी के लिए अच्छे संकेत तो
बिल्कुल भी नहीं है। तो मूवी को जरूरी है कि वो हिंदी मार्केट के साथ साथ तेलुगु तमिल मार्केट में भी जबरदस्त होल्ड बनाए रखे, तभी पॉसिबल है कि मूवी बाहुबली को डिफीट कर दे। पर ऐसा दिख नहीं रहा। हिंदी में तो मूवी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड्स बनाए जा रही है, पर तेलुगु और तमिल मार्केट में अभी भी थोड़ा सा ठंडा पड़ रही है। तो हिंदी के जोर पर पुष्पा बाहुबली के आसपास पहुंच सकती है, पर बाहुबली को मात नहीं दे सकती। इतना ही नहीं तो आने वाले दिन पुष्पा के लिए इतने ज्यादा आसान नहीं है। 20 दिसंबर को हॉलीवुड की मूवी मुफासा द लायन किंग रिलीज हो रही है। हाँ, पुष्पा को इस मूवी से खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके हिंदी डब्ड वर्जन को स्वयं किंग खान अपनी आवाज दे रहे हैं और तेलुगु वर्जन को महेश बाबू। दोनों ही स्टार्स की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, तो उनके फैंस उनके लिए जरूर पुष्पा को छोड़कर मुफासा देखने जाएंगे, जिससे पुष्पा के कलेक्शन पर असर होगा। और बाद में हिंदी में 25 दिसंबर को बेबी जॉन भी आ रही है, जो पुष्पा जैसे ही मास मसाला एक्शन मूवी है, जो कुछ हद तक ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिससे पुष्पा के स्क्रीन में कमी आएगी और पुष्पा का कलेक्शन कम होते जाएगा। तो इस हिसाब से पुष्पा को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा अगर उसे बाहुबली 2 को बीट करना है तो, वरना हमें किसी दूसरी मूवी का इंतजार करना होगा जो बाहुबली को हराने की क्षमता रखेगी। अब बस देखना यह है कि पुष्पा 2 बाहुबली को हरा पाती है या फिर नहीं। अगले हफ्ते में फिर एक बार पुष्पा 2 का डिटेल्ड बॉक्स ऑफिस का हालचाल आपके सामने पेश करूंगा, तो वो देखना चाहते हो तो फिर मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर दो। बाकी मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।